तो भैया बीसीएम एग्जाम के लिए गिनती के 4 दिन आपके पास बचे हुए भैया, 21, 22, 23 और 24। 4 दिनों में हम ऐसा क्या कर दें भैया कि बीसीएम एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स मिल जाए, आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस मैं आज की वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो इनको कतई छोड़ के मत जाना, बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे हर यूनिट के अंदर, उसके बाद बाकी के सारे क्वेश्चंस को पढ़ोगे। आंसर्स को कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा आज की वीडियो के अंदर। कौन से यूनिट्स को पहले पढ़े, कौन से बाद में पढ़े, वो भी आज डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले मैं आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन देता हूं। आपके पास टोटल 5 यूनिट्स हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, जिनमें से ये जो शुरू की 3 यूनिट्स है ये थियोरेटिकल यूनिट्स हैं। ठीक है, और लास्ट के जो 2 यूनिट्स हैं वो न्यूमेरिकल यूनिट्स हैं। अब न्यूमेरिकल में ना आपको पता है ना मुझे पता है कि किस टाइप के न्यूमेरिकल कितने टफनेस कितने हार्डनेस लेवल के साथ पूछ दिए जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम पहले थ्योरी को कवर करेंगे, क्योंकि थ्योरी भैया श्योर शॉर्ट होती है कि यही फिक्स्ड क्वेश्चन है, हर बार आते हैं, इस बार भी आएंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले थ्योरी को कवर करेंगे। तो आप क्या करना, आप सबसे पहले फर्स्ट और एक सेकेंड, हाँ सबसे पहले आप फर्स्ट और सेकेंड यूनिट को पढ़ो। ठीक है, देन उसके बाद आप थर्ड यूनिट को पढ़ो, उसके बाद आप फोर्थ और फिफ्थ में कोई एक यूनिट कर लो। अभी पर्याप्त टाइम है, बिल्कुल घबराना नहीं है, 4 यूनिट पढ़ के जाना भैया। फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आपने सीजीपीए बना लिया तो रेस्ट ऑफ द इयर्स में आपके जो हेडेक है ना, हेडेक नहीं रहता है कि यार मुझे सेमेस्टर में सीजीपीए बनाना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सीजीपीए आल्सो मैटर्स। क्यों मैटर करता है भैया, आपके कॉलेज में जब कंपनीज आती है ना तो वो एक कैप लगा देती है कि भैया 7.5 सीजीपीए से ऊपर है तो उसको ही बैठने देंगे। दिस इज रियल, मैं उस प्लेसमेंट राउंड से गुजर के आया हूं, मैं भी बैठा हूं कंपनीज में, मेरी भी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। तो एक तरीके से मुझे पता है कि हाँ जी भैया ये बैरियर्स आते हैं, तो ये बैरियर आप फर्स्ट ईयर से ही अवॉइड करके रखो। तो बीसीएम जैसा सब्जेक्ट जो है स्कोर किया जा सकता है इसमें, तो बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ाई करेंगे भैया, समय भी है हमारे पास और एक्चुअल में 4 यूनिट पढ़ के जाएंगे ताकि कैसा भी कहां से भी क्वेश्चन आ जाए हमें बन जाए। ठीक है, अब जब कोई भी यूनिट आप पढ़ते हो, जैसे मान लीजिए कोई भी यूनिट आपने पढ़ी, तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले उस यूनिट के आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने में मैं समझ के चल रहा हूं आपका 60 to 70% सिलेबस जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर हो जाएगा। अब उसके बाद इस यूनिट के जब आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए, अब उसके बाद आप आ जाओ दूसरी यूनिट में। ठीक है, तो फिर आपने यूनिट 2 पढ़ी, यूनिट 3 पढ़ी, जब आपने तीनों चारों यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए, अब उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उन पे भी एक नजर मार लो, उनको भी आप देख लो। ठीक है, तो यहां पर मैं तो कहूंगा कि पहले आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझना, क्योंकि भैया ये नहीं भी से ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस है। ठीक है, सबसे पहले यूनिट 1 शैलो कॉपी डीप कॉपी, वो ऊप्स पढ़ा रहा था ना तो उसका आ गया शैलो कॉपी डीप कॉपी। शैलो डीप फाउंडेशंस क्या होती है, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होती है, मोर्टार वर्सेस कंक्रीट, प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, टू फील्ड टेस्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन मतलब बार बार पूछा गया, मैंने इसको देखा है। ठीक है, गुड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिक्स वगैरह सब वही है कि भैया मजदूरी करने बुलाऊंगा आप लोग को सबको जब मेरा घर बनेगा, है ना। तो ये सब आपको पढ़ाया जा रहा है। चलिए, देन यूनिट 2 में आ जाता है आपका सर्वेइंग, उसके टाइप्स वगैरह ये सब आप देख लेना। तो ये यूनिट 2 है। लेवलिंग वगैरह काफी पूछा जाता है, ये आ जाता है यूनिट 3। तो यहां तक चीजें बहुत ऐसा है कि भैया मतलब थोड़ा सा जैसे यूनिट 3 के अंदर थोड़े न्यूमेरिकल्स भी ऐड ऑन हो जाते हैं, जैसे सिम्पसन रूल हो गया, ट्रेपेजॉइडल रूल हो गया, तो ये सब आपको मेनली पढ़ना है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट 3 हो गया। यूनिट 4 के अंदर फ्री बॉडी डायग्राम और लामीज थ्योरम, इनमें ये न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 के अंदर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। इसमें से मतलब ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं कि आपको किसी भी मूवमेंट डायग्राम कुछ गिवन, मतलब बेसिकली गिवन चीज के लिए आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। कुछ प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड भी आते हैं, तो ये सब भी आप देख लेना। तो हालांकि मैं तो कहूंगा कि यूनिट 4 और यूनिट 5 में मेरे को ज्यादा इजी यूनिट 4 लगता है, पहले उसको भी आप कर सकते हो, वो अपने हिसाब से डिसाइड करो कि आपको क्या सही लगता है। चलिए, तो मैंने आपको ये चीज बता दी कि कौन से यूनिट्स आपको पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, किसमें से आपको ऑप्शन रखना है और किसमें आपको शॉर्ट करना ही है, कौन से क्वेश्चन करने वो भी हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम में इसको लिखना कैसे। देखो समझना बात को, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, हालांकि ये चीज आपको ऑलरेडी समझ में आ चुकी होगी अभी तक, लेकिन मेरा फर्ज है भैया, मैं हर वीडियो के अंदर चीख के आपको बताऊंगा ताकि फर्स्ट ईयर में आपको चीजें समझ में आ जाए, ताकि नेक्स्ट सेमेस्टर्स में जब आप जाओ तो आपको ऑलरेडी पता रहे कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब भी आपको ये आंसर लिखते हो उसको प्रॉपर सेक्शंस में डिवाइड करो। कैसे डिवाइड करो भैया, सेक्शंस में डिवाइड करो। भैया सेक्शंस क्या होते हैं, सेक्शंस का मतलब सबसे पहले आपने उसको डिफाइन किया, फिर आपने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, उसके की फीचर्स बताए, क्या बताए भैया, की फीचर्स बताए। देन उसके बाद कोई वर्किंग वगैरह है तो उसकी वर्किंग वगैरह आपने बताई। ठीक है, और उसका हम क्या बता सकते हैं, उसके कुछ एप्लीकेशंस वगैरह बता सकते हो आप, एप्लीकेशन बता दिए। फिर उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके कुछ टाइप्स आप बता सकते हो।
ठीक है, देन उसके डायग्राम हो सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा जो हमारा कंटेंट है ना आंसर का, उसको हम सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। इससे ज्यादा नीट एंड क्लीन हमारा आंसर लगता है और साथ ही साथ हम ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस भी फिल करके आ रहे होते हैं। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब जब कोई भी सेक्शन आप लिख रहे हो उसको पॉइंट्स में लिखो। कैसे भी आप प्रॉपर पॉइंट्स में लिखना है। कोई भी डायग्राम आप बना रहे हो, डायग्राम को हर कंपोनेंट को, डायग्राम में जितने पार्ट्स हैं उनको प्रॉपर आप नाम दीजिए, प्रॉपर लेबल करिए उनको, और डायग्राम प्रॉपर पेंसिल से बनाइए ताकि भैया बहुत मजेदार और बहुत सुंदर सा डायग्राम बने। डायग्राम प्रॉपर आधे पेज में बनाइए, बड़ा सा डायग्राम एकदम, ठीक है। चलिए, तो ये सभी चीजें जनरलाइज्ड होती हैं, आपको बार बार सुनने की आदत भी हो गई होगी, लेकिन मैं वही चाहता हूं कि आपके कानों में इतना बैठ जाए कि जब आप पढ़ भी रहे हो ना तो आपके दिमाग में चले कि इस क्वेश्चन के लिए मैं कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिख सकता हूं, फीचर्स में क्या लिख सकता हूं, वर्किंग में क्या लिख सकता हूं। तो इस तरीके से जब आप आंसर को याद करोगे ना तो लिखना भी आप उसी तरीके से कर पाओगे। तो यही बेसिक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता था बीसीएम में। बाकी भैया ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मैं अभी आजकल थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। मैं जो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेमेस्टर तगड़ा होने वाला है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। कई टीचर्स भी आप सबके सामने आएंगे। अभी मैं हायरिंग कर रहा हूँ, देखते हैं टीचर्स आते नहीं आते, अभी मैं देख रहा हूँ। तो नेक्स्ट सेमेस्टर थोड़ा सा मजेदार होने वाला है। तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। जैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जैसे टॉपिक्स होते हैं ना, इन सब के ऊपर आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन जो कोर प्रॉब्लम है ना, कोर प्रॉब्लम क्या है भैया, हमें पढ़ने का मटेरियल नहीं मिलता। भैया हमें कोडिंग पढ़ना है, प्लेसमेंट्स के लिए पढ़ना है, कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, उसके लिए मटेरियल नहीं मिलता। हम पढ़ाएंगे ना, तो हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। बाकी आपको अब बीसीएम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीसीएम स्ट्रैटेजी सर्च करोगे तो आपको बहुत लोगों की वीडियोस मिल जाएंगी, आप जाके वो चीज देख सकते हैं। अब आपने इतना कमेंट किया कि चलो ठीक है, मैंने भी बोला बना ही देते हैं, 5 मिनट में क्या ही जा रहा है, थोड़ा बात भी करके आ जाएंगे। तो चलिए भैया, ये सारी चीजें थी। बाकी कमेंट्स में अपना प्यार जरूर बनाए रखिए करिए, क्योंकि अब मैंने कोई भी चीज अभी तक पेड नहीं करी, मैं सिर्फ और सिर्फ फ्री में ही आपको चीजें कर रहा हूँ यूट्यूब पे। तो जो एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहता है वो आपके कमेंट से रहता है, वो आपका शेयर रहता है, वो आपका एक सिंगल लाइक रहता है। तो वो चीज बरकरार रखिए। कोई भी चीज हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताया करिए। डिस्क्रिप्शन में मैं सारी चीजों के लिंक दे देता हूँ, कोडिंग चैनल के जाके वहां भी ज्वाइन करिए, वहां भी अपना सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपके किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।